बीबी ग्लो की किट के अंदर जो है हमें ये 10 ml का एक एम्प्यूल मिलता है और इसमें डिफरेंट 6 कलर्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर पिंक ह्यू भी है और बेज ब्राउन ह्यू भी है, डार्क ब्राउन ह्यू भी है। और डार्क ब्राउन जो है वो आपने कंसीलिंग के लिए, पिगमेंटेशन के कैमोफ्लेज के लिए यूज़ करना है। और एक फेस के ऊपर आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर चार्ट, या जो आपके क्लाइंट की फेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने देखना है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप नॉर्मल मेकअप करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपके क्लाइंट की कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसको किस कलर का बेस चाहिए है। इसी तरह से आपने ये जो सिरिंज है इसका इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट को निकालने के लिए। ये जो बेस है ये बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड होती है क्योंकि इसने स्किन के अंदर, डीपर लेयर्स के अंदर पेनिट्रेट होना होता है, तो ये सील्ड होती है, स्टेरिलाइज्ड होती है। हमेशा इसको जो है आपने सिरिंज से आउट करना है और फिर उस सिरिंज को हमने स्किन के अंदर नहीं इंसर्ट करना, इसको सिर्फ स्किन के ऊपर रखना है। और डर्मा रोलर, ये जो डॉक्टर पेन है उसके इस्तेमाल के साथ हमने इसको स्किन की अपर लेयर में डिपॉजिट कराना है। जो ये डर्मा पेन है इसकी जो हम नीडलिंग को जब यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल सुपरफिशियल नीडल रखनी है, ऑलमोस्ट 0.25 mm डेप्थ होगी इसकी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, नीडल्स को आउट करेंगे, तो वो डर्मस के अंदर चली जाएगी बेस, जबकि हमारा पर्पस बीबी ग्लो का जो है वो एपिडर्मस के अंदर इसको डिपॉजिट कराना है। अगर ये डर्मस के अंदर जाएगी तो फिर वो बाहर नज़र नहीं आएगी और उसका डाउन टाइम बढ़ जाएगा, जबकि हमें ये पता है कि बीबी ग्लो का डाउन टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, यानी कि कम एंड गो वाला प्रोसीजर है। ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको माइल्ड सी इरिटेशन हो सकती है, माइल्ड सी रेडनेस हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वंस यू आर डन विद द प्रोसीजर तो यू आर गुड टू गो एनीवेयर। इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता कि आपकी रेडनेस होगी, इचिंग, बर्निंग होगी, या आपको 1-2 दिन जो है वो बचना है, सन टैन से बचना है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोसीजर के लिए हम यही करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, अंडर आई है, चिन का एरिया है या पिगमेंटेशन है, वहाँ पे सबसे पहले आप वो बेस का कलर यूज़ करेंगे जो कि कंसीलिंग या कैमोफ्लेज के लिए है। और उसके लिए कम से कम आपको 1 ml जो है वो प्रोडक्ट रिक्वायर हो सकता है। प्रोडक्ट को कभी भी आपने फेस के ऊपर सारा, जिस तरह के अक्सर आपने वीडियोस में देखा हो कि डॉट डॉट से लगा दिए जाते हैं सारे फेस के ऊपर, उसके बाद फिर इकट्ठा ही ड्रामा पेन से उसको रोल ऑन किया जाता है। ये प्रैक्टिकली जो है अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि जब बेस जो है ये वाटर बेस्ड होती है, वंस इट्स आउट तो ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है और ड्राई आउट हो जाती है। ड्राई होने के बाद फिर इसकी ये जो एमल्सिफिकेशन है वो इजी नहीं रह जाती है, इसलिए आपने रिक्वायर्ड एरिया के ऊपर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज इसको स्प्रिंकल करना है स्किन के ऊपर, और फिर डॉक्टर पेन के साथ इसको 3 मूवमेंट्स में यूज़ करना है। ये सर्कुलर मूवमेंट है। आपको वीडियो में जो मूवमेंट नज़र आ रही है इट्स अ बिट फास्ट, क्योंकि हमने इसको टाइमली कवर करने के लिए थोड़ा सा फास्ट मोड पे किया हुआ है। आपने नॉर्मली जो है जो 1x की मूवमेंट पे ही इसको काम करना है। और इसको लगाने के बाद जो है अपने डर्मा पेन से स्किन के अंदर भेजने के बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट आपको ऊपर नज़र आ रहा है उसको अपने स्किन के अंदर अपनी फिंगर से डीप डाउन भेज देना है, एब्जॉर्ब करा देना है स्किन के ऊपर। उसके लिए हमेशा आपके हाथों के ऊपर जो है वो डिस्पोजेबल या स्टेरिलाइज ग्लव्स होने चाहिए, ताकि ये जो आपके हाथों से जर्म्स जो है वो स्किन के अंदर ना चला जाए। ये जो हम मूवमेंट यूज़ करेंगे इसके लिए डर्मा पेन से, वो 3 मूवमेंट्स हो सकती हैं। ये सर्कुलर मूवमेंट होगा और एक जगह पे 3 से ज़्यादा पासेस नहीं देने हैं, बहुत क्लोज अप्रॉक्सीमेट पासेस देंगे ताकि जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपकी बेस जो है बीबी ग्लो का पिगमेंट जो है वो स्किन के लेयर्स के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बहुत क्लोज्ड अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे, नॉर्मल स्पीड के साथ करेंगे, और इसको जो है तसल्ली से करना है आपने, लेकिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल मुनासिब होना चाहिए और टाइम टू टाइम प्रोडक्ट के ड्रॉप्स स्किन के ऊपर आप पोर करते जाएंगे। दूसरी मूवमेंट में इसको, जिसको हम कहते हैं स्लाइड टू स्लाइड या राइट लेफ्ट की मूवमेंट भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन वाली मूवमेंट भी कर सकते हैं, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट्स भी कहेंगे।
ये प्रोसीजर जो है ये बड़ा स्टेरिलाइज प्रोसीजर है, बट कीपिंग इन माइंड कि आपने ये जब प्रोसीजर करना है तो इसके अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। बेसिकली लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि उन्हें ये लगता है कि किसी भी तरह की स्किन जो है वो उस तरह से बेस तैयार हो जाएगी जैसे आपने नॉर्मल जो है वो टीवी पेंट स्टिक लगाई और आपकी बेस की जो कवरेज है वो बन जाती है ना, ये उस तरह से नहीं होगा। ये बड़ी सॉफ्ट सी, डेलिकेट सी, नेचुरल सी लुक ही रखता है आपकी फेस की, और 1 से 2 टोन ज़रा इसको लाइटर कर देता है, थोड़ा ब्राइटन अप कर देता है फेस को। और ये जो है चूँकि ये सुपरफिशियल लेयर में होता है, एपिडर्मिस में होता है, तो इसकी जो है वो टाइम भी कम है कि ये कितनी देर चलेगा। ये समटाइम्स जो है सिंगल सेशन नहीं रिक्वायर होता, 1 से 3 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं टाइम टू टाइम, ऑलमोस्ट 2 वीक्स के गैप से। इस तरह से करने के बाद स्किन इस तरह की प्रिपेयर हो जाती है कि आपके 2 से 4 महीने अच्छे गुजर जाते हैं। बीबी ग्लो की जो प्रोसीजर और ये जो सर्विस है ये उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है जो कि डेली बेसिस पे अपने मेकअप से तंग आ चुके हैं, या वो चाहते हैं कि वो उनको जो रोज़ टाइम वेस्ट होता है फेस मेकअप के लिए वो बच जाए, तो फिर वो जो है वो बीबी ग्लो का प्रोसीजर ले सकते हैं। और उसके लिए ये टोटल हमें टाइम लगता है ऑलमोस्ट 1 आवर। 1 आवर इसलिए लगेगा क्योंकि आपने सबसे पहले फेस को क्लेंज करना है, हल्की सी एक्सफोलिएशन करनी है ताकि स्किन के ऊपर कोई और रेमिनेंट ना रह जाए, स्किन के ऊपर जो है डस्ट ना हो, कोई मेकअप ना हो। या आप देख रहे हैं कि हम हर दफ़ा अब हम दूसरा इसका पिगमेंट उठा रहे हैं। पहले हमने किया है पिगमेंटेशन को कामोफ्लाज, कंसील किया है, और अब जो है स्किन की ब्राइटनिंग के लिए लाइट कलर का ले रहे हैं। अब हमारे क्लाइंट की जो स्किन टोन है उससे आप 1 टोन लाइटर बेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो बड़ा नेचुरल ग्लो अप आता है। अच्छा, थोड़ा सा आपने ये भी देखना है कि जो ये डर्मापेन की नीडल्स है ना, उनको आपने बहुत ज़्यादा बाहर नहीं करना है, इसको डर्मा रोलर के लेवल के ऊपर ही रखना है। दूसरा ये है कि इसकी नीडल्स जो हैं वो चूँकि हम स्किन के ऊपर इसको जब फेर रहे हैं और इसको रोल ऑन कर रहे हैं तो उसके प्रेशर के साथ ये थोड़ी सी डाउन इंसर्ट हो जाती हैं, इनर चली जाती हैं। तो टाइम टू टाइम इसको आपने अपने स्किन के लेवल के ऊपर लेके आना है। जब आप ये कर रहे हैं प्रोसीजर तो उसमें क्लाइंट को माइल्ड सी इरिटेशन फील हो सकती है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। हल्की सी रेडनेस हो सकती है जो कि बाय द एंड ऑफ द प्रोसीजर नॉर्मलाइज हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर उसको फेस से ब्लीड करने लग गया है, हल्के ब्लड के ड्रॉपलेट्स आने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो नीडल है वो थोड़ा डीपर लेयर में चली गई है, क्योंकि एपिडर्मिस के ऊपर तो ब्लड नहीं आना चाहिए है। और हमारे ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हमने जो है इसको बेस को एपिडर्मिस में ही डिपॉजिट करना है। उसके लिए आपकी नीडल्स जो हैं वो 0.25 mm तक ही बाहर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बाहर होगी तो आपकी स्किन की डीपर लेयर में चली जाएगी बेस, जिसका नुकसान ये होगा कि वो ऊपर नज़र भी नहीं आएगी और आपका काम प्रॉपर नहीं हो सकेगा और उसका डाउन टाइम बढ़ जाएगा। और अगर आपकी स्किन का डाउन टाइम बढ़ेगा, छिलका बनेगा, स्कैब बनेगा, तो उसके बाद फिर जो है वो वेस्ट भी हो सकता है ये प्रोसीजर। इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, टेक्निकल है, इसको बिल्कुल उस तरह से ना लें जिस तरह के PRP के लिए या वैम्पायर्स फेशियल के लिए जो हम हैं डीपर स्किन की लेयर्स में जाते हैं। इसको पूरे फेस के ऊपर हमें प्रोसीजर करने में ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स लग जाते हैं, और आपने यहाँ पे 1 से 3 डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम रिज़ल्ट ले सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द प्रोसीजर ये जो सारी बेस आपको ऊपर नज़र आ रही है उसको फिंगर टैप करके आप स्किन के अंदर और डिपॉजिट करा देंगे। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसको फ़ौरन वॉश नहीं करना है। इस प्रोसीजर के बाद जो थोड़ा बहुत पिगमेंट आपको स्किन के ऊपर नज़र आ रहा है वो अगले 4 घंटे तक, कम से कम 4 घंटे तक स्किन के ऊपर लगा रहने देना चाहिए है, और वो खुद ही स्किन के अंदर डिपॉजिट होता रहता है। उसके बाद जो है आप उसको वाटर वॉश करवाइए और यू आर डन। अच्छा, थोड़ी सी एहतियात का ज़रूर बताना है अपने क्लाइंट को कि जब आपने बीबी ग्लो का प्रोसीजर कराया है तो उसके बाद 2-3 चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। आप डायरेक्ट स्टीमिंग और बार बार स्टीमिंग से अवॉइड करेंगे, फेस स्टीम नहीं करना है। डीप एक्सफोलिएशन या स्क्रब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल क्लेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन डीप एक्सफोलिएटर्स और स्क्रब्स के इस्तेमाल से आपकी चूँकि एक्सफोलिएशन हो जाएगी और हमने अपर लेयर में ही डिपॉजिट किया हुआ है इसको, तो उसके बीबी ग्लो के रिज़ल्ट्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हम ऑलमोस्ट डन कर रहे हैं अपने प्रोसीजर को और स्किन के अंदर उसको पेनिट्रेट कराने के लिए टैपिंग कर रहे हैं डिस्पोजेबल और हमारे स्टेरिलाइज ग्लव्स के साथ।